क्या करी सो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। बोले भैया क्या चाहते हो? ये इतना बगुला भगत बन गया। जैसे बगुला देखे ना अपने तालाब में खड़े हुए पैर पर आंख बंद करके मछली कहती साधु बाबा लाओ पैर ही छू ले, और जैसे कौन सी सोचो ही में बोलो राधे। तो ये भी बगुला भगत बन गया हाथ जोड़ करके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये असुर कुल में भले ही पैदा हुआ लेकिन संत प्रवृत्ति का है, बोलो क्या चाहिए? इसने हाथ जोड़ करके कहा विधाता हम ये वरदान मानते हैं कि हम बहुत हमारे वंश में सब पापी हैं, अब हम सबका कल्याण करना चाहते हैं। हमें आप ऐसा वरदान दो कि मेरे रूप का दर्शन जो भी कर ले उसके सारे पाप तुरंत जल करके भस्म हो जाए और वो पवित्र। ब्रह्मा जी न जान सके उसके रहस्य को, कहा ठीक है जाओ दिया। अब तो इसने आतंक कर दिया, सारे दैत्यों को आदेश कर दिया जाओ दिन भर यज्ञ नष्ट करो, दिन भर पाप कर्म करो और शाम को हमारे सामने आ जाओ। तो सारे दैत्य दिन भर पाप करें और शाम को गयासुर का दर्शन करें और सारे पाप भूल जाए। देवता भागे भागे फिरे, ब्रह्मा जी क्या कर दिया, हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी बोले हम इसको पहचान न पाए। भगवान नारायण के पास जिस समय पहुंचे भगवान नारायण ने बहुत प्यारी बात कही। बोले विधाता ब्रह्मा देखो गयासुर को तुमने वरदान दिया है कि इसके दर्शन करने से सबके पाप नष्ट होंगे, लेकिन पापी का साथ देने वाला, पापी का रक्षण करने वाला भी उतना ही बड़ा पापी होता है। अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी। किसी के द्वारा मृत्यु हुई हो तो उसको अगर जीवन दंड दिया जाए, प्राण दंड दिया जाए कि मार डालो फांसी पर फांसी, तुम्हारा साक्ष्य मिटाने वाले को भी लगभग 20 साल की कारावास मिलती है, क्यों? अपराध का साथ दिया ना उसने। तो गयासुर की इस योजना को सुना भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी गयासुर के पास ये वरदान है मैं मानता हूँ, लेकिन गयासुर को ये वरदान नहीं है कि उसके भी पाप नष्ट हो। उसने अपने जीवन में अपने दर्शन से बहुतों के पाप नष्ट किए हैं, लेकिन जितने पाप नष्ट करता है वो सारे पाप गयासुर को प्राप्त होते हैं, इसलिए गयासुर पापी हो गया है। और भगवान नारायण ने गंगा के पावन तट पर गयासुर को अपने चरणों के नीचे दबा दिया, और जैसे ही कंठ मात्र गयासुर बचा और रोने लगा महाराज अब हम अपने जीवन को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन करुणा कर एक कृपा करो, आप दया निधान हमको इतना वरदान दो कि जब आप मेरे ऊपर स्थापित हो जाएंगे तो आपके दो चरण चिन्ह जो स्थापित होंगे, इन चरण चिन्हों में चाहे जितना बड़ा अपराधी क्यों न हो उस पापी के भी पिंड को यदि स्पर्श करा दिया जाएगा तो वो मुक्त हो जाए, ऐसा वरदान। भगवान ने कहा ठीक है। इसलिए आज भी हम जाकर के गया पिंड में भगवान विष्णु पद में उन पिंडों को स्पर्श करा, आज विष्णु पद। लेकिन अब भागवत जी की कथा क्यों जरूरी है, अब उसका कारण सुनो। गोकर्ण जी ने जिस समय गया में अपने भाई के निमित्त श्राद्ध किया, विष्णु पद का जल लेकर के घर में आए, छिड़क दिया। रात हुई, सो रहे थे तो धुंधकारी प्रेत बना दौड़ा चला आया। इसने कभी अग्नि बना कभी मेढ़ा बना, बहुत रूप से डराने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के जो छिड़का, कौन है रे? तो हाथ जोड़ करके बोला अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम का। भैया हम आपके बड़े भैया धुंधकारी हैं। अरे हमने तो आपके निमित्त गया में श्राद्ध किया, और गया में कितने भी बड़ी पापी का श्राद्ध हो जाए मुक्त हो जाता, तुम क्यों नहीं हुए? ये कह रहा है गया श्राद्ध सत्यना पे मुक्ति में ना भविष्य, मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पुलिस का एक बहुत बढ़िया कारण है। आपका कोई मित्र भरथना है, कानपुर में रहता है, और आप चिट्ठी लिख के भेजो, सारी चिट्ठी बढ़िया लिख दो, बाद में पता कानपुर की जगह नागपुर पड़ जाए तो बोलो चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी? जोर से बोलो। नागपुर में ना, कानपुर में भेजी तो कानपुर थी, नागपुर क्यों पहुंच रही है? बोले पता गलत हो जाएगा, पता गलत हो जाएगा। तो गोकर्ण जी मानो यही धुंधकारी बताना चाह रहे हैं गोकर्ण जी को। क्यों? बोले भैया आप जितने
जितने भी बार गया में श्राद्ध कर रहे थे, आपको ये रहस्य पता नहीं था। क्या आप बार बार जब आचार्य कहते थे कि पापी प्राणी का नाम ले लीजिए, तब आप मेरे पिता का गोत्र और मेरा नाम लेते थे, आत्मदेव का गोत्र लेते थे, जबकि वास्तव में मैं आत्मदेव का बेटा ही नहीं हूँ। बेटा किसका है? धुंधुली के बहन का बेटा है, इसलिए गोत्र किसका लगना चाहिए? बोलो, बहन के पति का। तो मानो जिस चिट्ठी पर पता ही गलत पड़ रहा हो, वो सही पते पर कैसे? बोले महाराज कोई दूसरा उपाय करो, ऐसा उपाय करो जिसमें गोत्र की आवश्यकता नहीं, जिसमें नाम की आवश्यकता नहीं, जिसमें बैठ जाए और हृदय से उसको कर ले, सुन ले और जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो। दूसरा दिन हुआ, गोकर्ण जी ने आकाश में भगवान सूर्य से उपाय पूछा। सूर्य भगवान कहते हैं, गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम, जाओ तुम अपने भैया के लिए भागवत की कथा सुनाओ। आषाढ़ का महीना था महाराज, छोटी सी वेदी बन गई, गांव के सारे लोग बैठ गए, बड़ा सुंदर भागवत की कथा शुरू हो गई। गोकर्ण की कथा सुनाने लगे तो ये प्रेत भी आया, धुंधकारी घूमता घूमता, इतना बड़ा बांस का टुकड़ा, 7 छोटी छोटी गांठें थी उसमें, उसी बांस के अंदर बैठ गया वात्या वायु के रूप में। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, सप्त दिन से वो सप्तगंजी विभेदनम, 7वां दिन हुआ तो 7 गांठें फट गई, 7 मुक्तियां हो गई और महाराज दिव्य रूप धारण करके वह धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। गांव के भोले भाले 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुकुट है, शंख चक्र गदा पद्म। देखो मूल 4 मुक्ति हैं, सायुज्य, सारूप्य, सामुक्ति और सामीप्य, सालोक्य। ये सारूप्य मुक्ति है। भगवान अपने जैसा रूप प्रदान कर दिए। धुंधकारी ने गोकर्ण जी की परिक्रमा करी और चला गया। अब गोकर्ण जी महाराज से गांव के लोगों ने कहा, महाराज सबने कथा सुनी, मुक्ति एक, ये तो भेद है। गोकर्ण जी ने कहा, पूछते हैं। भगवान के पार्षद से पूछा, भैया जब कथा सुनने वाले सब हैं तो मुक्ति में भेद क्यों किया? तो हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम। ये दिव्य कथा सबने सुनी लेकिन मनन नहीं किया। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे 6:15 हो गया, 6 का टाइम। बहुत से लोग तो अब तक गाय को सानी कर रहे होंगे, चारा डाल रहे होंगे। बोलो राधे राधे। बहुत से भक्त तो सोच रहे होंगे कि छत में पापड़ सूख रहे थे। एक माता कथा में आती थी, उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक लगाए, सो बड़ा मन विचलित हुआ, पूछा क्यों भैया, बैठने में दिक्कत हो, कुर्सी डलवा दे। बोली ना महाराज कथा अच्छी नहीं लग रही। बोली ना महाराज तो उठक बैठक क्यों? बोले उठक बैठक इसलिए महाराज कि जब हम घर से चले थे 2 बज गया था, हमने सोचा 3 बजे से कथा है, जल्दी चली आई, ताला तो लगा दिया, हिला के नहीं देखा तो 3 घंटे वो ताले हिलाते नहीं। बोलो राधे राधे। अच्छा और एक दोष होता है, कथा उतनी गंभीर सुनाओ जितनी समझ में आ जाए। बहुत ज्ञान की कथा सुनाओ। एक महात्मा जी का बड़ा नाम था, कथा सुनाने पहुंचे तो पहले ही पूरा पंडाल भर गया, पहले ही भर गया। कभी कभी आंख बंद के हमारी तरह बोलते थे कथा भाव में आके, आंख बंद करके कथा बोलना शुरू करी, आधी कथा के बाद आंख खोली तो आधा पंडाल खाली। महात्मा जी को लगा भाई काम होगा, लोगों के पास चले गए। फिर शुरू हुए तो एक व्यक्ति बैठा, परीक्षित जी भी चले गए। संत जी को लगा कि केवल इस व्यक्ति को हमारी कथा अच्छी लगी, बाकी तो सब चले गए। मुस्कुराहट बोले, हाथ फिराया उसके माथे पर, बोले बेटा तुम्हें हमारी कथा इतनी अच्छी लगी कि आखिरी तक बैठे रहे? बोले महाराज कथा वथा कुछ नहीं अच्छी लगी, तुम उठो तो हम गद्दा ले जाएं, हम टेंट वाले हैं। ऐसी कथा कही। बोलो राधे। तो कथा भी इतनी सरस हो कि सबके समझ में। सारे गांव के लोगों ने कहा महाराज हमने भी कथा सुनी लेकिन फल केवल धुंधकारी को, ये तो भेद है ना।
गोकर्ण जी ने कहा भगवान के पार्षदों से कि भैया ये भेद क्यों हुआ? तो कहा श्रवणम तो प्रथम सर्वे न कथा मनन। कथा सुनने के लिए भीड़ तो बहुत है। देखो भाई, दो मंडी होती हैं समाज में, एक होती है सब्जी मंडी, एक होती है स्वर्णकारों की मंडी जहाँ सोना बिकता है। भीड़ कहाँ ज्यादा होती है? जोर बोलो, जोर से बोलो। सब्जी मंडी में भीड़ होती है कि नहीं? लेकिन सब्जी मंडी के पूरे मंडी में बिक्री का जो क्रम होता है, स्वर्णकार की दुकान की एक ही दुकान की बिक्री बराबर होती है कि नहीं होती? तो ध्यान रखो, ये न समझना कि महाराज भीड़ नहीं हो रही तो कथा बढ़िया नहीं होती। जहाँ भीड़ होती वहीं कथा अच्छी होती, कथा ही नहीं। भीड़ के साथ एक शब्द और जुड़ा है, बोले क्या? भीड़ 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 भाड़। हाँ, बहुत समझना हमारा। कथा जहाँ जहाँ हुई, राजा परीक्षित ने सुनी, सुखदेव जी ने सुनी, काकभूषुंडी जी ने सुनाई, गरुड़ जी ने सुनी, भरद्वाज, याज्ञवल, शंकर, पार्वती, कथा तो दो ही में होती। भीड़ कहाँ महाराज? भीड़ कहाँ? अब भीड़ में भी दो ही बन जाओ, भीड़ में भी से कथा सुनो। केवल हम बैठे सुन रहे हैं और व्यास जी हमको सुना रहे हैं, ये न देखो। बहुत बड़ी समस्या है माताओं की। क्या? कई माताएं, बहुत भीड़ होती है। आप YouTube चैनल पर मेरे देख सकते हैं, बहुत भीड़ होती है, हजारों की संख्या में भीड़ होती है। लेकिन हम यही देखते हैं, आज दिल की बात कह रहे हैं, बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बात नहीं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 100-125 लोग बैठे हैं, हो सकता है इतने भी ना हो, लेकिन हजारों की भीड़ में भी वो आनंद नहीं आता जो अड्डा मंदिर के इन भक्तों की सुनाने में हमने देखा है, हमने देखा है। बहुत भीड़ होती तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये बताएं, बहुत भीड़ में हम सबको देख नहीं पाते हैं, तो आधे जो हमारे बुजुर्ग पिता सदृश लोग होते हैं, ये हमारे बूढ़े बूढ़े पिता बैठे हैं ना, ये आधे लोग तो तम्बाकू मांगते मांगते निकल जाते हैं। अच्छा, खा सकते नहीं हमारे सामने, थोड़ा व्यास देव की मर्यादा बचाते तो इनका भी बड़ा बढ़िया तरीका है। धीरे तम्बाकू निकाल ली और धीरे धीरे ऐसे मिलाते रहे, और ये ताक में रहते कि भजन कब हो। और जैसे ही भजन हुआ, हमने कहा धीरे धीरे ताली बजाओ तो राधे राधे। बड़े हमारी माताओं की सार्वजनिक समस्या का मैंने देखा भीड़ में इतना बड़ा कंपटीशन चलता है। मैं आपको बताऊं क्या, वहाँ माताएं कंपटीशन में आती साड़ी पहन और फिर उनको ये होता कि देखें हमसे महंगी कौन है, कल हम उनसे महंगे। बोलो राधे राधे राधे। यहाँ कंपटीशन नहीं होना, आनंद लेना है और आनंद देना है। भगवान के पार्षदों ने क्या कहा? श्रवणम की प्रथम सर्वे, सुनी तो सबने, लेकिन न कथा मननम कथा, कथा किसी ने रखी नहीं। बहुत से भक्त तो आसन लेके आते हैं, जैसे ही कथा हुई तो आसन उठाया और व्यास मंच की तरफ ऐसे धरिया, ये महाराज धरी आप सब भी देखो। बोले महाराज क्या करें? आप किसी से कहो भैया बड़ी बढ़िया कथा हो रही है अड्डा मंदिर पे चलो। अरे क्या कथा सुने, हमने सैकड़ों कथा सुन डाली। तो पहले ही कह रहे हैं सुनी और डाली, अपने पास कुछ नहीं सुन इसलिए भीड़ में ना कथा मननम कथा। ऐसे कथा में बैठो कि मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ और व्यास जी केवल मुझे सुना रहे हैं। जब इतनी तन्मयता होगी महाराज, तब कथा अंदर जाएगी। अगला महीना सावन का आया, सावन में फिर भागवत की कथा शुरू हुई। अब की बार गांव के ऊकर शूकर तक बैठ के कथा सुने, साथ में कथा पूरी हुई, सब मुक्त हो करके जाने लगे। जब सब चले गए, आखिरी एक बचा, गोकर्ण जी रोने लगे। हाय, अगर मुझे पता होता कि केवल भागवत सुनाने वाले की, भागवत सुनने से ही मुक्ति होती है, सुनाने वाले की मुक्ति नहीं होती, तो कभी हम वक्ता नहीं बनते। क्यों भैया, क्या वक्ता की कोई मुक्ति नहीं? भगवान के पार्षद ने कहा गोकर्ण जी, हम तुम्हें अपने साथ में ले जाने योग्य नहीं है। फिर अरे जरा पीछे देखो, और जैसे ही पीछे गर्दन घुमाई गोकर्ण जी ने, देखते हैं मुरली मनोहर श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठे, ऐसे भुजाएं फैलाए। गोकर्ण आ बेटे, तुझे तो हम अपनी गोद में बैठा के
तूने जाने कितने पापियों को परमधाम भेज दिया। दौड़ करके गोकर्ण जी गए, ठाकुर जी के चरणों में लिपट करके बहुत हुए और एक ही बात कहते हैं, आइए हम आप भी मिल करके वही भाव प्रभु से गा लीजिए।